आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के सूत्र पढ़ेंगे। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति का सूत्र आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले इसका जो है, जैसे मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर दे दिया P और एक बिंदु दिया यहाँ पर Q। इस बिंदु का निर्देशांक यदि दे दिया x1, y1 है और इसका निर्देशांक दे दिया x2, y2 है और हमसे पूछ लिया कि बताइए इनके बीच की दूरी क्या होगी। तो इसके लिए जो सूत्र होता है, इनके बीच की दूरी माने निर्देशांक P और Q के बीच की दूरी बताइए। तो PQ की बीच की दूरी, बीच की दूरी, तो PQ के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है, कड़ी में कोष्टक में x1 ऋण x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 ऋण y2 का होल स्क्वायर। यदि यही चीज हमसे मूल बिंदु से पूछा जाए, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से बिंदु P की, मूल बिंदु O से बिंदु P की, बिंदु P की दूरी, बिंदु P की दूरी तो हो जाएगा। अगर P का निर्देशांक जैसे हमको दे दिया, निर्देशांक मान लीजिए ये मूल बिंदु है 0, 0 और ये मान लीजिए O बिंदु था और ये P बिंदु है। इसका निर्देशांक यदि हमको दिया कि x, y है, तो इसके लिए जो सूत्र होता है, कड़ी में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो आगे फिर सूत्र देखेंगे अंतःविभाजन। और मान लीजिए एक रेखा दिया था, इसमें एक बिंदु P दिया है, दूसरा बिंदु Q है। P का निर्देशांक x1, y1 है और जो Q का निर्देशांक है x2, y2 है। और एक तीसरा बिंदु आया, मान लिया जाए ये बिंदु है R। ये क्या करता है कि ये इस रेखा को m1 अनुपाते m2 के अनुपात में विभाजित कर दिया। m1 अनुपाते m2 के अनुपात में विभाजित किया। तो इसके लिए इस R बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए माने अंतःविभाजन का जो सूत्र होगा, इसका भी मान R बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है, कोष्टक में m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ये अंतःविभाजन के लिए सूत्र है। यहीं पर लिख दे रहे हैं अंतःविभाजन, अंतःविभाजन, अंतःविभाजन के लिए जो सूत्र है, अंतःविभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। इसी बिंदु का निकालने का सूत्र है। आगे हम देखेंगे बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन में निर्देशांक का जो सूत्र होगा, बाह्य विभाजन बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा m1 x2 ऋण m2 x1 बटा
m1 ऋण m2 कामा m1 y2 ऋण m2 y1 बटा m1 ऋण m2। ये जो सूत्र है ये बाह्य विभाजन के लिए हम प्रयोग करेंगे और ये जो है अंतः विभाजन के लिए सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो इसका हम निर्देशांक निकाल लेंगे। मान लीजिए x कामा y है, ऐसे इसका भी हम मान लेते हैं x कामा y। तो देखेंगे जैसे मान लीजिए एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है, इसका निर्देशांक दिया कि x1 कामा y1 और इसका निर्देशांक दे दिया x2 कामा y2। हमसे पूछ लिया बताइए इनके बीच के जो मध्य बिंदु है इसका निर्देशांक बताइए। तो अगर हम मान लें कि ये P है और इसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बिंदु P माने मध्य बिंदु P, मध्य बिंदु P का निर्देशांक, मध्य बिंदु P का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि x1 प्लस x2 बटा 2 y1 बटा 2 और कामा लगा देंगे y1 प्लस y2 बटा 2। ये रहा हमारा मध्य बिंदु का सूत्र। मध्य बिंदु P का निर्देशांक का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। अब हम देखेंगे जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज दिया है, A है, B है, C है। A का निर्देशांक हमको दिया कि x1 कामा y1, B का निर्देशांक दे दिया कि x2 कामा y2, एक निर्देशांक हमको दे दिया कि x3 कामा y3। तो x1 कामा y1, x2 कामा y2, x3 कामा y3, यदि हमको सवाल में 3 बिंदु दे दिए हैं और हमसे कहा जाए तो उसका क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, जब हमको निर्देशांक दिया हो तब हम यह सूत्र यूज करेंगे। 1/2 बड़े कोष्ठक में x1 कोष्ठक में y2 ऋण y3 फिर प्लस x2 कोष्ठक में y3 ऋण y1 फिर प्लस x3 कोष्ठक में y1 ऋण y2। कोष्ठक छोटा कोष्ठक बंद हो जाएगा, बड़ा कोष्ठक बंद। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 कोष्ठक में y2 ऋण y3 कोष्ठक बंद प्लस x2 कोष्ठक में y3 ऋण y1 कोष्ठक बंद प्लस x3 कोष्ठक में y1 ऋण y2 कोष्ठक हम बंद कर देंगे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का यही सूत्र होता है। इस प्रकार से हमारा जो निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित सूत्र था वह समाप्त हो।